शिवपुरी की सिंधिया छतरियों का अद्वितीय सौंदर्य, इतिहास और कला का अनूठा संगम है। इन छतरियों में समाहित है राजसी वैभव और भव्यता, जो समय के साथ अडिग है। इन छतरियों की शान और सुंदरता को देखकर हर कोई यहाँ की कला और इतिहास का कायल हो जाता है। तो चलिए फिर मेरे साथ इन छतरियों के अद्वितीय सौंदर्य को देखने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है शिवपुरी मध्य प्रदेश में। मैं डॉक्टर प्रदीप लहरी आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस ऐतिहासिक स्थल की सैर पर, सिंधिया घराने की छतरियां। हमारे साथ चलिए इतिहास, वास्तुकला और सुंदरता के इस सफर। और ये जो आप देख रहे हैं ना, शिवपुरी, ग्वालियर से शिवपुरी के रास्ते में ये पार्क मिलता है। लाल पीले नीले नारियल के पेड़ आर्टिफिशियल हैं, बहुत ही सुंदर। ये लीजिए, हम आ गए हैं सिंधिया छतरियों पर। पार्किंग के 30 रुपए देने के बाद हम आगे बढ़े हैं। ये है प्रवेश का मुख्य द्वार, जहां पर हम टिकट लेंगे। यहाँ का जो प्रवेश एंट्री टिकट है वो है 80 रुपीज पर हेड। ये इसका मुख्य द्वार है, टिकट भी यहीं मिलेगा। मुख्य द्वार के सामने एक बगीचा है। ये बगीचा भी हरा भरा है इस मौसम में। ये पार्किंग स्थल है, ये प्रवेश द्वार है। यहाँ टिकट लेंगे जो कि है 80 रुपए प्रति व्यक्ति। टिकट लेके प्रवेश करते ही सामने सबसे पहले नजर आएगा एक शानदार हरा भरा उद्यान। और इस उद्यान में अभी जो है इस मौसम में बहुत हरियाली है। ऐसा कहा जाता है कि सिंधिया छतरियों का जो पूरा परिसर है लगभग 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ना फुब्बारे, अगर सरकार थोड़ा इन पे ध्यान दे, खासकर सिंधिया जी थोड़ा सा पर्सनल इस पर ध्यान दें, तो ये फुब्बारे भी चालू करा सकते हैं। बहुत सुंदर मनोरम दृश्य दिखाई देगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक छोटा सा पुल है जिसके नीचे से जो है एक नदी का रूप दिया गया। बहुत सुंदर नहर, ये देखिए। इसमें भी अगर पानी चालू हो जाए ना तो ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा स्थान बन सकता है। तो कृपया सिंधिया जी, आपसे निवेदन है कि इस पर ध्यान दें। यह क्षेत्र पर्यटकों को पर्याप्त स्थान और सुविधाएं प्रदान करता है ताकि वे यहाँ की सुंदरता और शांति का पूरा आनंद ले सके। सुंदर रूप से सजे बाग और मार्ग इस जगह के आकर्षण को बढ़ाते हैं। इन बागों में चलते हुए आप यहाँ की शांति और ऐतिहासिकता को महसूस कर सकते हैं। जैसे ही हम प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ की नक्काशी और विस्तृत वास्तुकला किस तरह से बीते युग की कारीगरी को दर्शाती है। हर छतरी की अपनी एक अनोखी कहानी है। यहाँ की वास्तुकला हिंदू और मुगल शैली का मिश्रण है, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। विस्तृत नक्काशी, सुंदर गुंबद और अलंकृत स्तंभ किसी भी इतिहास और वास्तुकला प्रेमी के लिए एक बहुत अच्छा दृश्यात्मक आनंद प्रदान करती है। शिवपुरी के केंद्र में स्थित ये छतरियां सिंधिया राजवंश की भव्यता और समृद्ध इतिहास का प्रमाण है। ये स्मारक या छतरियां सिंधिया शासकों और उनके योगदान की स्मृति में बनाए गए थे। ये जो आप संगमरमर से बनी हुई इमारत देख रहे हैं, ये छतरी है माधवराव सिंधिया प्रथम की। चलिए अब इसके अंदर प्रवेश करते हैं। ये जो आप द्वार देख रहे हैं, ये दरवाजा चांदी का बना हुआ है। इसका एक दरवाजा चांदी का बना हुआ है, बाकी इसके संगमरमर द्वारा निर्मित है। अंदर एक बहुत आलीशान हॉल है जिसकी छत पर सोने की नक्काशी की गई है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। इस छतरी के प्रांगण में आपको एक शिव मंदिर भी दिखाई देगा। शिव मंदिर के द्वार पर जो है नंदी महाराज स्थापित हैं। मुख्य ठीक सामने शिव जी विराजमान हैं और उनके ठीक पीछे जो है माधवराव सिंधिया प्रथम की संगमरमर से निर्मित अद्भुत मूर्ति स्थापित है। बहुत ही शानदार। और इनके जो गेट आप देख रहे हैं ना, ये आसपास, ये सभी संगमरमर से निर्मित है। आप यहाँ देखेंगे छत पे टंगे हुए महंगे झूमर और साथ में सोने से बनी हुई नक्काशी छत पर, बहुत ही सुंदर। बताया जाता है कि ये छतरी के निर्माण में संगमरमर जो है राजस्थान के मकराना से मंगाया गया है, जहाँ से ताजमहल के लिए भी मंगाया गया। और इसके जो बेल बूटे हैं जो संगमरमर पे बनाए गए हैं, वो ठीक उसी तरीके से जैसे ताजमहल पे बनाए गए हैं। बेशकीमती मणि और पत्थरों से इनको सजाया गया, बहुत ही सुंदर। सिंधिया छतरियां केवल वास्तुकला के चमत्कार नहीं है, बल्कि उनका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बड़ा है।
ये हमें उस युग की याद दिलाती है जब शिवपुरी सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। ये देखिए पत्थर पर नक्काशी की हुई जालीदार बाड़ियां, कुर्सियां और बहुत ही सुंदर नजारा। और ये जो छतरी अब हम चल रहे हैं ये है माधवराव सिंधिया प्रथम की माताजी संख्या रानी जी की, पत्थर से बनी हुई है। इसके अंदर प्रवेश करते ही आपको देखेंगे एक बरामदा जिसकी नक्काशी और कारीगरी देखने लायक है, अद्भुत। इसके जो खिड़कियों पर कांच लगे हुए ये रोशनी के लिए हैं और रात के समय इस अपने आप बिना रोशनी किए अंदर महल में रोशनी रहती है, मतलब इस छतरी में बहुत ही सुंदर शाम के समय इसकी लाइटिंग देखने को ही बनती है। छतरियों को देखने के बाद अनायास ही मन में एक बात ख्याल आता है, शिल्प और कला की धरोहर ये छतरियां कहती हैं एक कहानी। शिवपुरी की इस रौनक में झलकती है सिंधिया राजवंश की निशानी। बिल्कुल सटीक बैठती है ये पंक्तियां इन छतरियों के ऊपर। शाम के समय इन छतरियों का जो प्रतिबिंब है इस तालाब में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। इसकी जालीदार दीवारें आप देख सकते हैं, बिल्कुल पत्थर के ऊपर नक्काशी करे, पत्थरों को यानी काट काट के जो है बनाए गए, बहुत ही सुंदर। सबसे प्रमुख छतरियों में से एक माधवराव सिंधिया को समर्पित है जिन्होंने क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। यह छतरी उनकी विरासत का प्रतीक है। ये जो आप छतरी देख रहे हैं ना, ये माधवराव सिंधिया यानी कि हमारे जो अभी मंत्री जी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी की। सिंधिया छतरियां न केवल वास्तुकला की उत्कृष्टता दिखाती हैं बल्कि एक अतीत की अमूल्य धरोहर भी है। मध्य प्रदेश की सिंधिया छतरियों के इस सफर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस चैनल में आपको बहुत से एडवेंचर यात्राओं के बारे में और खाने से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो। अगले समय तक घूमते रहिए और स्वस्थ रहिए, जिज्ञासु बने रहिए। धन्यवाद।